जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अभी हम कथा सुन रहे थे हरिद्वार में मैत्रेय जी के आश्रम पर विदुर जी भगवान की लीलाओं का वर्णन सुनते सुनते जब ये उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी के स्वयं मन व शत्रुपा, उनके शरीर के दो भाग जब हुए तो स्वयं मन व शत्रुपा, तो कहे कि भगवान हमें इनका कुछ कथा सुनाइए, इनका चित्र सुनाइए, क्योंकि आप बताए कि इनके जो है उत्तानवाद और प्रियवत ये पूरे सातों पृथ्वी का सातों द्वीपों का जो है राज्य के थे जो है बहुत दिन तक, और उनकी 3 कन्याएं भी थी। तो इसकी कथा हमको सुनने की इच्छा है। तो बहुत ही मैत्रेय जी प्रसन्न हुए। वो बोले कि उस समय महामनीश्वर कर्दम जी साक्षात नारायण भगवान को प्रसन्न करने के लिए 10,000 साल तक सरस्वती नदी के तट पर बिंदुसार नाम का एक सरोवर है, वहीं पर अपने आश्रम में यम सम दम पूजनोपचार विधि से भगवान विष्णु की आराधना की। अब एकदम अविचल इस प्रार्थना से भगवान प्रसन्न हो गए, और एक दिन साक्षात अपने स्वरूप से ये गरुड़ पर सवारी की हुए भगवान उनके सामने प्रकट हुए। और उनका जो स्वरूप है मनोहारी स्वरूप, चतुर्भुजी रूप, पीताम्बरधारी, सिर में मुकुट और कंठ में कौस्तुभमणि, हृदय पर जो है श्री लक्ष्मी जी विराजमान है वत्स रेखा के रूप में, और उनकी विश्वमोहिनी मुस्कान। वे कर्दम की मुनि के भाव को जानते थे, तो जब भगवान प्रकट हुए तो बहुत ही प्रसन्न हुए और कहे, भगवान आप वैसे तो अनादि हैं, लेकिन आप इस संसार की सृष्टि करने के लिए, ये सृष्टि करने के लिए, पालन करने के लिए, संहार करने के लिए विभिन्न भिन्न गुणों को स्वीकार करते हैं, और ये सब आपकी काल की महिमा अपरंपार है। ये सभी आपके ही सभी बनाए हुए हैं और अपनी आप इच्छा से इस संसार को रचते हैं। और प्रभु, मेरा हृदय इसमें काम कलुषित है, और मेरे मन में ऐसी इच्छा है कि मैं अपने स्वभाव के अनुरूप ही जो है भार्या प्राप्त करूं। तो भगवान बहुत अच्छे से मुस्कुराए और कहे, देखो मैं तुम्हारी भावना को जानता था, इसलिए मैं इसकी व्यवस्था जो है पहले से मैं कर दिया हूं, और मेरा दर्शन अमोघ है। जो कोई निष्काम भाव से भी मेरी पूजा करता तभी वो व्यर्थ नहीं जाएगा, और तुमने तो एकदम स्वार्थ भाव से जो है इतने सालों तक मेरी आराधना की, कैसी हो सकता है। अवश्य ही इसका तुमको अच्छा फल मिलेगा, और ये गृहस्थ धर्म का पालन करने के बाद पुनः जो है तुम संन्यास मार्ग में प्रवृत्त होकर के मुझको ही प्राप्त होगे। और देखो, आज से तीसरे दिन तुम्हारे आश्रम पर स्वयं मनु जी अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ वहां पहुंचेंगे, और वो जो तुमसे आग्रह करेंगे उनकी बात को मान लेना। और इतना कहने के बाद भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब
ये शाम का समय था लगभग। ये करदम जी अपने यज्ञशाला में अग्निहोत्र का कर्म संपन्न करके वो सभी चुपचाप बैठे थे और तभी देख रहे हैं क्या कि अपनी सेना के सहित स्वामी मनु जी जो है वो चल जा रहा है। आए, ये अपने यज्ञशाला में उन्होंने बैठे थे और उन्होंने जो है ब्राह्मण देवता का प्रणाम किया और बोले कि श्री ब्रह्मा जी ने अपने वेद स्वरूप की रक्षा के लिए योग तप और ब्रह्मचर्य से युक्त ब्राह्मणों को पैदा किया। ये ब्राह्मण ही निष्काम भाव से तपस्या करके योग करके इस वेद की रक्षा करते हैं और अपने सहस्त्रों भुजाओं से भगवान ने हम क्षत्रियों को पैदा किया। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय एक दूसरे की रक्षा करते हैं, लेकिन सही बात तो यह है कि सबकी रक्षा करने वाला ये साक्षात नारायण है। और अब इतना कहने के बाद अपने आश्रम पर करदम जी ने उनका सत्कार किया। कहा कि नहीं प्रभु, आप हे राजन, आप बहुत महान हैं। आप इस सारी प्रजा की रक्षा करने के लिए ही आप अपनी सेना के साथ भ्रमण करते हैं कि लोग अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अथवा ये चोर डाकू लोगों को धर्म के मार्ग से विचलित तो नहीं कर दे रहे हैं। और आपकी सेना की जो रथों की घरघराहट होती है उसको सुन करके जो है ये चोर डाकू भग जाते हैं। और आप हे प्रभु, आप साक्षात विष्णु जी के पालन स्वरूप हैं और आप ही सूर्य है, चंद्रमा है, अग्नि है, वरुण है, इंद्र है। समय समय पर आप भिन्न भिन्न रूप अवतार ग्रहण करते हैं और ऐसे स्वरूप में आपको प्रणाम करता हूँ। और कहिए मेरे लिए आपकी क्या आज्ञा है और मैं आपकी आज्ञा को सहर्ष से मानने के लिए तैयार हूं। अब इतनी स्थिति सुनने के बाद स्वामी मनु बहुत प्रसन्न हुए। कहे नहीं महाराज, आपने तो हमको एक तरह से राजधर्म का ज्ञान करा दिया कि मुझे क्या क्या करना चाहिए। आप बहुत महान हैं। हाँ, आपसे अन्वय है कि ये मेरी देवहूति कन्या है और इसने जब से आपके तप, आपके ज्ञान, आपकी ऊर्जा के बारे में सुना तो इसने मन में ठान लिया कि हम विवाह करेंगे तो आप ही से करेंगे। ये आपके चरणों की दासी बनना चाहती है और मेरा निवेदन है कि आप इस कन्या को स्वीकार करिए। तो यह सुनकर के करदम जी को ये याद आया कि भगवान जाते समय कहा गए थे कि 3 दिन बाद वो आएंगे। तो समझ गए कि हरि की इच्छा है। तो कहे कि देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूं और मैं आपकी कन्या को स्वीकार करूंगा और स्वीकार करूंगा क्यों कि मेरे शील स्वभाव के अनुकूल है। और अगर स्वाभाविक रूप से किसी व्यक्ति के पास भोग सामग्री पहुंच जाए निश्चय के पास, तो कौन उसको छोड़ेगा। और ये जो निष्काम भाव के भी हैं उनके पास भी अगर आए तो उनको भी छोड़ना नहीं चाहिए। और वैसे तो आपकी कन्या सर्वगुण संपन्न है, इसकी मैं कितनी तारीफ करूं। एक बार एक गंधर्व राज जब ये अपने छत पर खेल रही थी, उसके सौंदर्य को देख करके वो अपने विमान से गिर पड़ा। महाराज, ऐसी मनोहारिणी कन्या स्वतः चल करके मुझको वरण करने के लिए आई है, ये भी तो मेरा भाग्य है। और ब्राह्म विधि से
हमारा इसका विवाह होगा। ये सुनकर के ये मनु जी बहुत प्रसन्न हुए। वो कहे कि लेकिन हमारी एक शर्त है कि जब तक देवहूति से कोई संतान पैदा नहीं होती है तब तक ही मैं इसके साथ गृहस्थ आश्रम के रूप में रहूंगा, और जब इसको संतान हो जाएगी उसके बाद मैं भगवान की प्राप्ति के लिए संन्यास मार्ग को ग्रहण करूंगा, तब मैं गृहस्थ आश्रम को छोड़ दूंगा। अब इस पर थोड़ा विचार करने वाली बात थी। महाराजा अपनी महारानी शत्रुपा से भी कुछ मीमांसा करना चाहते थे। लगा कि सबको ये अनमन्य है, सबको स्वीकार्य है, ठीक है ठीक है। क्यों? देवहूति उनको एकदम पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थी, तो सहर्ष हो गया। उसके बाद से ब्राह्म विवाह। ब्राह्म विवाह का मतलब वही होता है कि कन्या का पिता कन्या को सहर्ष भाविक पति को दान करता है, तो इसको कहते हैं ब्राह्म विवाह कहते हैं। ब्राह्म विवाह के तो वैसे कई प्रकार हैं, लेकिन उनका विवाह जो है ब्राह्म विधि से हुआ। और कन्यादान करने के पश्चात बहुत सारा जो दिया जाता है ना, ये सारी संपत्ति जो है, वस्त्र आभूषण इत्यादि चीजें दिए। और अब कन्या तो कन्या थी, जाते समय एकदम अपने हृदय से लगा लिए, और उसे शाम महाराज बिलक बिलक कर रोने लगे। यही तो है संसार की गति, क्योंकि कन्या भी अपने कलेजे का टुकड़ा होती है। इसके बाद वहां से विदा लेकर के चल दिए। और इनकी स्वान की राजधानी कहाँ थी? ये आजकल का जो कानपुर है, बिल्कुल स्थान ब्रह्मावर्त, तो ब्रह्मावर्त प्रदेश जो है उनका था। और यहीं पर यह चित्र ऐसा है कि यहीं पर वराह जी ने पृथ्वी को स्थापित किया था। और जब वराह जी जल में से निकले थे तो अपना जब त्वचा को हिलाए तो उसमें से उनके रोए गिर पड़े थे, और वही जो है कुश पैदा हो गया। और उसी कुश से स्वामी मुनि जो है उसकी चटाई बिठा करके बहुत दिनों तक जो है तपस्या की थी। और वो साक्षात विष्णु स्वरूप थे। जब उनकी प्रजा जानी कि आ गए हमारे महाराज, तो सारे लोग जो है सत्कार करने के लिए सारे ढोल बजाने बजिया, कितना खुशी का अवसर आया। और इस प्रकार अपने उस दिव्य महल में स्वामी महाराज प्रवेश किए। वे सारे इच्छित भोगों को अपने शक्ति से पैदा कर सकते थे, लेकिन फिर भी वो निमित्त प्राण थे, उनको किसी चीज की जो है आवश्यकता नहीं थी। इधर विवाह हो जाने के बाद जो करदम जी का जो दैनिक कार्यक्रम था वो तो था, अपनी पूजा अर्चना निष्ठा से किया करते थे। और देवहूति एकदम उनको मानती थी कि बस यही भगवान है, पति परमेश्वर मान रही थी, इनसे अलावा और कोई नहीं है। तो अपने शरीर की परवाह न करके दिन रात उनकी सेवा में लगी रहती थी। और सेवा करते करते उसको अपने बदन का ध्यान नहीं आया, अपने वस्त्र का ध्यान नहीं आया, कैसे है कैसे नहीं है। और वो जो है सेवा करते करते बहुत ही दुबली पतली। अब एक दिन अपने नैमित्तिक कर्मों से निवृत्त हुए, कहे कि प्रिय, तुमने मेरी बहुत सेवा किया और मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं, और जरूर ही हर की प्रेरणा से तुम्हारी अब इच्छा पूरी होगी। तो जब देवहूति ने समझा कि लग रहा हमारे पति हमारे प्रसन्न हैं, तो कही भगवान हम लोग गृहस्थ धर्म के अनुयायी हैं, और एक नारी के लिए संतान प्राप्त करना एक बहुत बड़ी भाग्य की बात होती है। तो आप उस संतान प्राप्त करने के जो है उपाय को खोजिए
हमारी बहुत ही अभिलाषा है कि आपने हमको अपनी दिव्य काया से, अपनी आकर्षण मनोहर शक्ति से हमको कामासक्त कर दिया है और इसकी व्यवस्था की जाए। उसके बाद करदम जी आज योगस्थ हुए, ध्यान लगाए और अपनी उस योग शक्ति से उन्होंने तत्काल एक दिव्य विमान सामने खड़ा कर दिया। और वो विमान कैसा था? वो विमान कई मंजिलों वाला था, एक के ऊपर कई कमरे, और हर कमरे में रंगीन रंगीन तरह तरह की सज्जा सैया और दैनिक उपभोग की तमाम सामग्रियां, जो भी जो है वो दैवी था, साधारण नहीं था। खाने पीने की हर तरह की वस्तुएं जो है, और जो भी था मूंगा हीरा सोना चीज जवाहरात पड़ा हुआ, एकदम ऐसा अलौकिक वो विमान, मन की इच्छा के अनुसार तो चलने वाला है। अब जब उसको देवहूति देखती है तो फिर भी उसको उतना मन में उतना प्रसन्नता का अनुभव नहीं हुआ। कहीं क्या हुआ भाई, ऐसा देख करके भी अभी नहीं इसके मन में हो रहा है खुशी। तो फिर कुछ विचार किए करदम जी और कहे कि देवी आप इसमें जाओ, ये जो बिंदु सरोवर है इसमें आप जाइए। उस समय देवहूति के कपड़े बहुत ही मलिन हो रहे थे और अपने देह की परवाह न कारण उसके जो बाल थे ना उसमें लटे पड़ गई थी, त्वचा भी जो है मलिन हो गई थी, गंदी हो गई थी। तो अपने पति की आज्ञा पा करके वो उसमें डुबकी लगाई। अब डुबकी लगा रही तो क्या वहां देख रही चमत्कार, वो डुबकी लगाते ही पहुंच गई बहुत भव्य महल में। और वहां क्या देख रही है, वहां पर 1000 तरुणियां सुंदर, जो एकदम किशोरावस्था की, और उनको देखते ही सब अचानक खड़ी हुई। देवी महारानी, हम आपकी सेवकाएं हैं, कहिए हम आपकी क्या सेवा करें। अब उनको भी बहुत आश्चर्य हुआ। उसके बाद से उनको विभिन्न सुगंधित पदार्थों से कितना अच्छा अच्छा चीज खाने को दिया, पेय दिया, और विभिन्न तरह के मसालों से जो है उसका सत्कार किया। और उनको नहवाने के बाद से 2 दिव्य वस्त्र निर्बल वो पहनने के लिए दिए, और फिर तमाम तरह की जो है सुगंधित फूल मालाओं से उसका श्रृंगार किया। और ये सब कुछ होने के बाद एकदम से जैसे देवहूति अपने पिता के घर से आई थी शादी के पहले, उसी प्रकार उससे भी अधिक वो सुंदर हो गई। और उस समय फिर उसने अपने पति का ध्यान लगाया। तो जो ही वो अपने पति का ध्यान लगाई, तत्काल उसके सामने करदम जी प्रकट हो गए। अब देखिए कि हाँ, अब तो स्वस्थ है, सुंदर है, अच्छी है। उसके बाद से उसको उस दिव्य विमान पर बैठाए और पूरा भूमंडल जहां देवता लोग विहार करते हैं, जैसे नंदनवन है, सुरसन है, चैत्ररथ है, ये सारे देवताओं के उद्यान हैं। और मानसरोवर ले गए, एकदम वायु के समान, जहां इच्छा पूरा भूमंडल का त्रिलोकी घुमा लाए। बहुत दिनों तक वो लोग विहार किए, सारा परिक्रमा करने के बाद, और इसके बाद पुनः विमान उनका उनके आश्रम पर आया। और तब इन दोनों के संयोग की बेला हुई और करदम जी ने अपने शरीर का 9 भाग कर दिया और अपने उस दिव्य तेज को देवहूति के गर्भ में स्थापित किया। अब स्थापित करने के बाद ही जो है बहुत नहीं समय लगा, तत्काल उनके गर्भ से, देवहूति के गर्भ से 9 कन्याएं जो है पैदा हो गई। अब देखते देखते तो कन्या एकदम बड़ी हो गई। अब देवहूति बोली, प्रभु आपने जैसा सहमति किया था, जैसा प्रॉमिस किया था, वो हो गया। लेकिन अब बताइए, आप हमको छोड़ करके
ये सन्यास में जब चले जाएंगे तो इन कन्याओं का हाल क्या होगा? इन कन्याओं को भी तो कोई सुयोग के वर्ग को जो है देना पड़ेगा। और मैं आपके प्रभाव को नहीं जानती थी और इस कारण से मेरा सारा समय जो है इंद्रियों के विषय भोगों में बीत गया, मेरा जीवन निरर्थक चला गया। लेकिन अगर किसी सांसारिक व्यक्ति से सत्संग किया जाए तो वो तो बंधन मोक्ष का कारण होता है, लेकिन अगर किसी दिव्य पुरुष से संसर्ग होता है तो उससे जो है असंगता आ जाती है। तो यह मेरा परम सौभाग्य है प्रभु। लेकिन अब बताइए कि आपके चले जाने के बाद कम से कम हमारे जीवन मरण के भय को छुड़ाने वाला तो कोई चाहिए। कर्दम ने मुस्कुराए, कहे कि ठीक कहती हो देवी, भगवान नारायण विष्णु ने कहा था और तुम्हारे गर्भ से जो है वो साक्षात नारायण अवतार लेंगे और उनकी प्रेरणा से जो है अभी मैं ठहरूंगा। और इस प्रकार अभी तत्काल इस संन्यास लेने की बात को टाल गए और पुनः अगली कथा अगली। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।